गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम प्राचीन भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक काल अथवा वैदिक संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, यदि वैदिक काल और अथवा वैदिक संस्कृति के युग की बात करें तो संपूर्णता में ऑस्ट्रियन मूल के ब्रिटिश विद्वान मॉरिस विंटरनित्ज द्वारा संपूर्ण वैदिक काल को दो भागों में विभाजित करने का हमें बहुत ही एक तार्किक और स्वीकृत सिद्धांत या मत का उल्लेख मिलता है, जिसमें 1500 से 600 ईसा पूर्व के काल को वैदिक काल की संज्ञा दी गई है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंधु सभ्यता से पूर्व भारतीय इतिहासकारों में प्राय मान्यता थी कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन काल, सबसे प्राचीन काल वैदिक काल ही है। लेकिन जब पुरातात्विक खुदाई का हमें साक्ष्य मिलने लग गया और फिर उनकी साइंटिफिक स्टडी होने लगी, तो फिर वैदिक काल से पूर्व हमें भारत में यानी यूँ मान सकते हैं कि आदिम युग और सिंधु सभ्यता का उल्लेख मिला। साथियों, ऋग्वेदिक अगर हम लोग पूरे वैदिक काल की बात करें तो इसमें दो कालों में विंटरनित्ज ने इसे विभाजित किया। एक है ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा साथियों है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। वेद शब्द का यदि हम अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है ज्ञान का भंडार, और वैदिक कालीन लोग जो थे वो आर्यन थे। अतः जो आर्य शब्द का अर्थ है वो है गुण के आधार पर श्रेष्ठ लोगों अथवा सुसंस्कृत लोगों का समूह मान लीजिए या सुसंस्कृत लोग मान लीजिए। और साथियों, ऋग्वेद में हमें 36 बार आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। आर्य लोग संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे, यूज करते थे। संस्कृत एक भारोपीय परिवार की भाषा थी, जिसे प्राचीन कालीन जो अन्य भाषाएं अथवा बोलियां थी उनकी मूल जननी के रूप में मान्यता भाषाविदों के मध्य रही, और ये इसी भाषा का प्रयोग करते थे। साथियों, अब यदि हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पे बात करें तो एक शब्द है ब्रह्मव्रत, जिसका अर्थ है साथियों सरस्वती एवं दृष्टवती नदियों के मध्य का क्षेत्र या प्रदेश। अब हम लोग ये भी महत्वपूर्ण है कि वैदिक संस्कृति में वैदिक काल में सरस्वती, दृष्टवती जैसी नदियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। एक शब्द हमें मिलेगा आर्यावर्त। दोनों समुद्रों तथा उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विंध्यन पर्वतमालाओं के मध्य का जो आर्यों द्वारा निवास क्षेत्र था उसे आर्यावर्त की संज्ञा दी गई। फिर एक ब्रह्म ऋषि प्रदेश, गंगा यमुना नदियों के बीच का प्रदेश। साथियों, एक और है वेद त्रयी। विषय वस्तु की समानता के कारण आरंभिक तीनों वेदों को वेद त्रयी की संज्ञा दी गई, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को शामिल किया गया। अब यदि और इससे आगे निकलें तो प्रस्थान त्रयी शब्द जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र बादरायण रचित और भगवत गीता को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी की संज्ञा दी गई है। साथियों, आर्यों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों पर भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके बारे में अभी तक भी इतिहासकारों के मध्य बहुत सारा डिबेट है। हालांकि कुछ सामान्य अवधारणा अब विकसित हो रही है या हो चुकी है। तो एक
चूँकि इनकी कद काठी, इनका शारीरिक ढांचा, इनका जो बताया गया वेदों में, उससे अंदाज़ा लगाया गया, और वो अंदाज़ा जैसे दयानंद सरस्वती की अगर बात करें तो उन्होंने इनकी उत्पत्ति तिब्बत प्रदेश से मानी है। और हम जानते हैं कि दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। फिर साथियों इसी तरह से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस अथवा वेदास नाम की पुस्तक में इनकी उत्पत्ति ध्रुवीय प्रदेश से मानी गई है। फिर एक और मत साथियों, डॉक्टर संपूर्णानंद जो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे, द्वितीय राज्यपाल उन्हें ही माना जाता है राजस्थान का, उनके बहुत बड़े संस्कृत आचार्य, उनके नाम पर फिर बनारस में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई। और उनके साथ साथियों डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, उन्होंने इनकी उत्पत्ति सप्त सिंधु प्रदेश से मानी है, क्योंकि इनका आरंभिक जो निवास था वो इसी क्षेत्र में था, और उन लोगों ने फिर इसको सप्त सिंधु प्रदेश से जोड़ा। साथियों एक और विचार जिसको अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा मान्यता है वो है मैक्स मुलर और उनके सहयोगी बाइंडस्टाइन का मत। मैक्स मुलर जो जर्मन मूल के ब्रिटिश इतिहासकार थे, उनकी पुस्तक द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट 50 वॉल्यूम की पुस्तक है ये, और इन्होंने वैदिक संस्कृति, वैदिक काल, वैदिक ग्रंथों पर बहुत बड़े बड़े व्याख्यान और रिव्यूज़ दिए हैं साथियों। और इन्होंने ये माना है मध्य एशिया से उत्पत्ति आर्यों की, और साथियों आल्पस पर्वत से पूर्व के प्रदेश से इनकी उत्पत्ति मानी है। और उन्होंने लगभग 1400 ईसा पूर्व के तुर्की से प्राप्त बोगजकुई अभिलेख में वर्णित 4 वैदिक देवताओं को आधार बनाया, यानी बोगजकुई अभिलेख को उन्होंने उसका आधार माना है। और इनमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, जिसे अश्वनी भी कहा गया साथियों, उन वैदिक देवताओं के उल्लेख से इनको जोड़ा गया है। अश्वनी चिकित्सा के देवता थे, और मित्र की यदि बात करें साथियों तो वो उगता हुआ सूर्य का हम उनके साथ जोड़ते हैं। साथियों अब हम यदि वैदिक काल का थोड़ा सा अध्ययन करें तो ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल का विभाजन कर लें थोड़ा। तो अगर ऋग्वेदिक काल की बात करें तो उसमें समय को देखते हैं सबसे पहले, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वहीं उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वेदिक काल में भारत में अगर हम इन सिंधुवासियों की, आर्यों की के निवास की बात करें तो वो सप्त सिंधु प्रदेश में थे, जिसमें अगर हम ईस्ट की बात करें तो वो पूर्व में दिल्ली, मेरठ व हरियाणा तक के प्रदेश में वो निवास करते थे। वहीं उत्तर वैदिक काल में वो आगे निकल जाते, गंगा यमुना दोआब से लेकर, यानी मेरठ के जो शुरू होता है और इलाहाबाद तक, उस दोआब से लेकर फिर गंडक नदी तक का प्रदेश, जिसमें मेरठ, इलाहाबाद, गंडक नदी का प्रदेश, तो ये इनका निवास माना जाता है उत्तर वैदिक आर्यों का। अगर हम ग्रंथों की बात करें तो ऋग्वेदिक ग्रंथ था ऋग्वेद, और यदि उसके बाद उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों की बात करें तो उसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद उसमें शामिल रहे साथियों। ऋग्वेद में अगर ऋग्वेद की चर्चा करें तो इसका अर्थ है यज्ञ विधि विधान हेतु देवताओं को संबोधित सूक्तों, मंत्रों अथवा ऋचाओं का संकलन। यजुर्वेद की बात करें तो यज्ञ विधि विधान को संपन्न करने से संबंधित सूक्तों का संकलन। कुल 40 अध्याय, 2 भाग, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद पद्य में लिखा गया। साथियों अगर हम उपवेदों की बात करें इनमें, तो यजुर्वेद का उपवेद हमें मिलता है धनुर्वेद, और उसका हमें अगर पुरोहित की बात करें तो वो अध्वर्यु थे। कौन थे?
अध्वर्यु। वहीं अब अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो आरंभिक वैदिक काल यज्ञ कर्मकांड का उद्देश्य मात्र भौतिक जीवन को सुखी व समृद्ध बनाना था। मोक्ष की प्रथम बार अवधारणा उपनिषद काल में ही शुरू होती है साथियों। इसका यानी ऋग्वेद का एक उपवेद भी था आयुर्वेद। चिकित्सा विज्ञान का प्रथम साक्ष्य ऋग्वेद में हमें साथियों मिलता है, और जबकि शल्य चिकित्सा का पहला साक्ष्य अथर्ववेद में मिलता है। वेदों के संकलनकर्ता का श्रेय वेद व्यास को है, और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, प्रथम व दसम मंडल सबसे बाद में जोड़े जाने का उल्लेख मिलता है। अब हम यजुर्वेद के बाद सामवेद की बात करें तो यज्ञ अथवा हवन के समय देवताओं को रिझाने हेतु उच्च स्वर में अर्थात गायन शैली में सूक्तों का वाचन करना जिसमें उल्लेखित है वो अथर्ववेद है। इसलिए इसे भारतीय संगीत का प्राचीन ग्रंथ भी कहा जाता है। साथियों, भारतीय संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ भी हम इन्हीं को मानते हैं, सामवेद को। इसीलिए इनके उपवेद के लिए हम गंधर्व वेद शब्द का उल्लेख करते हैं। इनका उद्गाता इनके संगीत गुरु माने गए हैं। अब यदि हम ऋग्वेद की बात करें तो इसका तीसरा मंडल गुरु विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र को समर्पित। ये सूर्य का सविता रूप तथा गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित, सवित्र रूप सूर्य को चमकीला रूप को समर्पित। इसी का प्रकार नवा मंडल आनंद के देवता सोम को समर्पित। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, जबकि 10,600 श्लोक हैं। सबसे बड़ा वेद साथियों यही है। विश्व का प्राचीनतम लिखित ग्रंथ भी यही है, जिसकी तुलना पारसी धर्म ग्रंथ जैनतावस्था से में ऋग्वेद की बहुतायत सामग्री मिलने का उल्लेख हमें मिलता है। 2007 में यूनेस्को की वर्ल्ड मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। ऋग्वेद के पुरोहित है साथियों होता, और ऋग्वेद में जो संहिता का यूज हुआ है वेदों को मंत्र भाग अर्थात देवताओं को समर्पित वैदिक मंत्रों का संकलन। इनकी संख्या 4 है। वैदिक ऋग संहिता, यजु संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। साथियों, अगर चौथे हम वेद की बात करें जो उत्तर वैदिक काल का भाग है, वो ऋषि अथर्व उनके शिष्य अंगिरस द्वारा संकलित। इसका अर्थ है विपत्तियों व्याधियों से मुक्ति तथा जादू टोना तंत्र मंत्र शल्य चिकित्सा में से संबंधित सूक्तों का संकलन। संज्ञा भारतीय शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसका पुरोहित है ब्रह्मा। इसका उपवेद है शिल्पवेद। प्रतीकात्मक सती का साक्ष्य जाति एवं गोत्र शब्द का प्रथम बार उल्लेख हुआ है अथर्ववेद में ही। सभा व समिति जैसी राजनीतिक संस्थाओं को प्रजापति की 2 पुत्रियों की संख्या दी गई साथियों बाद में। फिर हमारे जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यज्ञ एवं कर्म कांडों को और अधिक व्यवहारिक व आमजन से जोड़ने हेतु वेदों का सरल रूप में गद्य रूपांतरण ब्राह्मण ग्रंथ। फिर आरण्यक ग्रंथ साथियों। वानप्रस्थियों हेतु नजदीकी निकट वन में पढ़े जाने हेतु निर्देशित रहस्यात्मक ग्रंथ, इनकी संख्या 7 है। उपनिषद, इन्हें ज्ञान कांडीय व वेदांत की संज्ञा दी गई। गुरु के चरणों में बैठकर मोक्ष प्राप्ति हेतु पढ़े जाने वाले ग्रंथ हैं। उप यानी समीप, नी माने निष्ठापूर्वक, सद माने बैठना, अर्थात गुरु के चरणों में निष्ठापूर्वक
बैठकर ज्ञान प्राप्ति वाले ग्रंथ, इनकी संख्या 108 है, लेकिन 12 महत्वपूर्ण हैं। और इनमें साथियों मुंडकोपनिषद में यज्ञ व कर्मकांड को मोक्ष हेतु त्रुटिनों की संज्ञा दी गई है। वसुदेव कुटुंबकम की भी अगर बात करें हम, तो इसका पहला उल्लेख साथियों में उपनिषदों में ही मिलता है। फिर इनके बाद साथियों हम इनके बारे में थोड़ी और चर्चा कर सकते हैं, जैसे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद। अब यदि से एक मूल वेद ले लेते हैं ऋग्वेद, इनके ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो ऐतरेय, कौशिकी, सांख्यायन। इनके आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ भी ऐतरेय, कौशिकी, सांख्यायन, ऐतरेय, कौशिकी और सांख्यायन। फिर यजुर्वेद की बात करें तो शतपथ, तैतरीय और मैत्रायणी इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनके आरण्यक ग्रंथों में बृहदारण्यक, जो सबसे बड़ा आरण्यक ग्रंथ भी है, तैतरीय और मैत्रायणी है। और उपनिषदों में बृहदारण्यक, जो सबसे बड़ा उपनिषद ग्रंथ भी है, जाबालोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, छांदोग्य, केनोपनिषद। फिर सामवेद की बात करें तो पंचविश, षड्विश, छांदोग्य, जैमिनीय, ये इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैमिनीय और छांदोग्य इनके अन्य ग्रंथ हैं। छांदोग्य और केनोपनिषद इनके उपनिषद ग्रंथ हैं। साथियों अथर्ववेद की बात करें तो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का कोई आरण्य ग्रंथ नहीं है, लेकिन इसके 2 उपनिषद हैं जैसे महत्वपूर्ण, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद में मिलता है हमें। और साथियों कृषि की चारों विधाओं, जुताई, बुआई, कटाई, मढ़ाई का एक साथ उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख हमें जाबालोपनिषद में मिलता है। इसी ग्रंथ में महान ऋषि, जो यौवन के महान ऋषि हैं, च्यवन तथा मुख में अग्नि लेकर गंडक नदी तक पहुंचने वाले शासक विदेह माधव तथा उनके पुरोहित गौतम राहुगण का उल्लेख मिलता है। यानी किसमें मिलता है? ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। भगवान श्री कृष्ण एवं वासुदेव नाम से प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसी उपनिषद में सत्यकाम नामक पुत्र को जन्म देने वाली बहादुर व वीर महिला जाबाली का भी उल्लेख मिलता है। यम और नचिकेता की कहानी का उल्लेख हमें कठोपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य व गार्गी का संवाद हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। और राजा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हमें ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो साथियों आज हमने ऋग्वेदिक यानी वैदिक काल के बेसिक और उसके बैकग्राउंड के बारे में चर्चा की, और हम अगली क्लास में इसका और विस्तार पूर्वक बहुत ही और यानी यूँ कह सकते हैं हम कि और अधिक उपयोगी रूप में चर्चा करेंगे। और आज हम इतना ही रखते हैं साथियों। जय हिंद साथियों।